ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भगवद गीता का तृतीय अध्याय का 33वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे सामान्य जीव हो, चाहे सामान्य मनुष्य हो, चाहे ज्ञानवान व्यक्ति हो, सभी लोग अपने अपने स्वभाव के परवश होकर ही कार्य कर रहे हैं। और अगर वो अपनी इंद्रियों को रोकते हैं हठपूर्वक तो वो उसमें असमर्थ रहेंगे, अर्थात उसका वो निग्रह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसी जिसकी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, उसको वैसा ही कर्म करना पड़ेगा। यहां पर निग्रह जो है वो काम नहीं दिखेगा। अगर हम जबरदस्ती करते हैं अपनी इंद्रियों को रोकने की, क्योंकि रोकना या बदलना उसके वश में नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग साधु बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके काम क्रोध राग द्वेष आदि होते हैं वो क्या बदल जाते, वो खत्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनके कोई भी राग द्वेष आदि किसी भी प्रकार से नहीं बदलते हैं। और फिर वो जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, और जब असफल हो जाते हैं उसमें, तो फिर उसके अंदर और भी ज्यादा उनका जो है अहित करते हैं इस प्रकार से। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि जो लोग आध्यात्म ज्ञानी हैं, इवन यानी कि जो आत्म अनात्म विवेक को जानते हैं, वो भी अपने स्वाभाविक गुण और कर्मों को त्याग नहीं सकते। अगर वो अचानक संन्यास ग्रहण कर लें तो भी उनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि विद्वान होने पर भी जो हम लोग बद्ध जीव हैं, तो वो हमारे जो स्वभाव बने हैं अनंत काल से, तो उनका हम अपने स्वभाव का बलपूर्वक त्याग करने में बिल्कुल असमर्थ हैं हम लोग। तभी भगवान ने बताया कि सारे लोग जो हैं अवश हुए वे प्रकृति के द्वारा, अपनी प्रकृति के द्वारा अवश होकर बार बार जन्म मृत्यु रूपी चक्र को प्राप्त करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान ये बात बताएंगे कि किस प्रकार जो है ये प्रकृति का जो चक्र है ये लगातार चलता रहता है, और बार बार ये लोग जन्म मृत्यु के चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता मनुष्य किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि अनादिकाल से जो संस्कार बनाए हैं उसका उपाय क्या है। फिर कब तक हम अवश होकर अपने जो संस्कारों के वशीभूत होकर और इस प्रकार से जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे? तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। जैसा कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि उसको अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म है उसी का पालन करना चाहिए।
तो ये बात बताई गई है कर्मयोग के विषय में। कर्मयोग के विषय में व्यक्ति को अपने कर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म का पालन किए बिना वो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। अगर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा। शुद्धता होने के लिए कर्मयोग का आचरण करना पड़ेगा, और कर्मयोग के द्वारा जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा तब वो उस समय उसका मन जो है वो शांत हो जाएगा, निग्रह हो जाएगा वहां पर। तो कब तक हमको कर्म करने चाहिए, इसके लिए श्रीमद् भागवत में बताया है भगवान ने। 11वें स्कंद में बता रहे हैं भगवान अर्जुन उद्धव को, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में बता रहे हैं 9वें श्लोक में। क्या बताते हैं वहां? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म को करते रहना चाहिए। कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक इस संसार से निर्वेद पैदा ना हो जाए। निर्वेद का मतलब स्वाभाविक वैराग्य, संसार की वस्तु उसको अच्छी ना लगे। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, तथा इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए? सिर्फ निर्वेद ही काफी नहीं है। दूसरी बात बता रहे हैं भगवान, मत कथा श्रवणादौ वा, मेरी कथाओं का श्रवण करने में उसकी जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो दोनों बातें आवश्यक हैं, संसार से वैराग्य और भगवान की कथाओं में श्रद्धा। मत कथा श्रवणादौ, श्रवणादौ का मतलब भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, जो नवधा भक्ति है, नवविधा भक्ति, तो उसके जो अंग हैं भक्ति के, वो भक्ति के जो अंग नहीं है, भक्ति के प्रकार माने जाएंगे। एक प्रकार से नवधा भक्ति बताया है, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति होती है। इसको हम लोग कभी कभी भक्ति के अंग बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये अंग नहीं है। वास्तव में ये 9 प्रकार की भक्ति है। एक प्रकार की भक्ति ही अपने में संपूर्ण है। एक प्रकार की भक्ति जैसे श्रवण है, अगर तो श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण ही अपने आप में संपूर्ण है। ये नहीं कि श्रवण के बाद फिर कीर्तन करेंगे, फिर स्मरण करेंगे, फिर ये, हां, सब कुछ एक साथ भी कर सकते हैं। तो मत कथा, भगवान की कथाओं में, मत माने भगवान, कृष्ण की कथा में। कृष्ण की कथा का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में कहां है कथा? भगवान की कथाएं हैं उसमें, सारी भगवान की और भक्तों की कथाएं हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। तो मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, जब तक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए, रुचि उत्पन्न ना हो जाए भगवान में, अर्थात भक्ति योग के लक्षण ये उत्पन्न ना हो जाए, तब तक कर्म करते ही रहना चाहिए। यह है भगवान की आज्ञा। और तब तक कैसे कर्म करने चाहिए? भगवत अर्पित निष्काम कर्म, अर्थात कर्मयोग। तो जब तक भगवान की कथाओं में श्रद्धा नहीं है तब तक कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। और अगर भगवान की कथाओं में श्रद्धा हो गई है और संसार से निर्वेद भी हो गया है, अर्थात संसार से स्वाभाविक रूप में वैराग्य हो गया है, अर्थात उसमें अधिक आसक्ति नहीं रही है, संसार में तो रह रहा है, जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ कर रहा है, सारी गतिविधि कर रहा है, कार्यकलाप, लेकिन कर्तव्य दृष्टि से कर रहा है और संसार से बहुत लगाव नहीं रह गया, तब क्या करना है? तब उसको भक्ति योग का ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उस समय साधक अपने इस स्तर को बदल लिया है, उसने वो कर्म योग से भक्ति योग में आ गया है। अथवा कर्म योग का आचरण किए बिना भी, क्योंकि उसकी भगवान की कथाओं में रुचि है, कथाओं में श्रद्धा है, इसलिए कर्म योग का विधिवत आचरण किए बिना भी वो डायरेक्ट भक्ति योग में प्रवेश हो सकता है उसका, क्योंकि भगवान की कथाएं स्वयं ही उसके चित्त को शुद्ध करने वाली हैं। अगर भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है तब उसको निष्काम कर्मयोग का आचरण करना आवश्यक है, क्योंकि वो तब तक अपने संस्कारों के वश में रहेगा ही रहेगा। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं ठहरेगा, निग्रह नहीं हो सकता है इंद्रियों का।
भगवान 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से सारे के सारे जीव अस्वतंत्र हैं, संस्कारों के वश में हैं, अपनी अपनी प्रकृति के वश में हैं। वहां बता रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। अवशम, अवशम माने अवश्य हैं। कहें कि अवश्य हैं? प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति का मतलब है यहां पर स्वभाव, अपने अपने स्वभाव जो उनके कर्म के कारण बने हैं, कर्म संस्कारों के कारण। तो भूत ग्रामम इमम कृत्स्नम, सारे के सारे समस्त भूत, इमम माने ये भूत जिनको मैं बार बार सृजन करता हूं, जिनका वो सारे के सारे अवश हुए हुए हैं अपने अपने स्वभाव के। तो इस प्रकार से वो जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा पड़े ही रहेंगे। अब इसी श्लोक को अगर हम और समझने की चेष्टा करते हैं तो इसमें देखिए दो बातें निकलती हैं। सारे के सारे जो भी कर्म हम लोग करते हैं वो दो बातों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। या तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से बना हुआ जो स्वभाव है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। एक दूसरा भी कारण है कर्म को करने का, अब वो कारण है सिद्धांत, अर्थात जो भगवान की, गुरु की और शास्त्रों की आज्ञा है। क्योंकि इनकी आज्ञा के प्रतिकूल कर्म नहीं करने हैं और इनकी आज्ञा के अनुसार कर्म करने हैं, ये स्वभाव में नहीं है। ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण स्वभाव में नहीं है, लेकिन तो भी सिद्धांत के अनुसार भी कार्य किए जाते हैं। कई बार हम देखे हैं कि हमारा स्वभाव नहीं है कोई कार्य करने, कोई काम करने का, लेकिन क्योंकि कर्तव्य है, आज्ञा है शास्त्र की, इसलिए हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। और कहा भी है यहां पर कि कर्तव्य कर्म करना है, तो कर्तव्य कर्म यद्यपि स्वभाव में नहीं है तो भी करना है। तो इस प्रकार कर्म दो प्रकार से होते हैं, या तो स्वभाव के अनुसार जो पूर्व जन्म के संस्कारों से बने हैं, और या सिद्धांत के अनुसार, कर्तव्य कर्म के अनुसार। अब स्वभाव, अब पहले वाले के ऊपर आते हैं हम। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण जो स्वभाव बना है, तो वो स्वभाव दो प्रकार का होता है। एक तो होता राग द्वेष से रहित स्वभाव, राग और द्वेष से रहित, मतलब राग और द्वेष नहीं है। और दूसरा है राग द्वेष से युक्त स्वभाव। दो प्रकार के स्वभाव हैं। तो राग द्वेष से रहित स्वभाव क्या है, इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे घर में हमारे पास एक पत्र आता है, ठीक है, एक पत्र आता है और वो मित्र का पत्र है। तो जब हम उस अपने मित्र का, अपने संबंधी का पत्र पढ़ते हैं तो उस पत्र को पढ़ने में हम लोगों का राग आ जाता है, हम लोगों को इंटरेस्ट, रुचि पैदा हो जाती है कि हाँ इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है। या हमारे किसी मित्र का फोन आता है तो हम उसको बहुत आसक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं, उस मित्र के फोन को, और उसको उसी प्रकार का उत्तर भी देते हैं। लेकिन अगर शत्रु का पत्र आ जाए तो द्वेष से युक्त हो जाते हैं, हमारे मन में द्वेष आ जाता है। तो यह हो गया राग और द्वेष से युक्त होना। एक दूसरी स्थिति है जहां पर राग और द्वेष नहीं है। जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर भी हमने कुछ पढ़ा, बोर्ड, किसी दुकान का बोर्ड पढ़ा या कोई बैनर पढ़ा, तो वहां पर हमने बस उसको पढ़ लिया स्वाभाविक रूप से, वहां कोई राग और द्वेष नहीं है उसमें हमारा। जो वहां पर उसके ऊपर लिखा हुआ है उस वस्तु के अंदर भी हमारा कोई राग और द्वेष नहीं है। अगर उसमें राग है, अगर उस वस्तु के अंदर जिस चीज का वो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अगर हम उसको राग पूर्वक पढ़ रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक बुक है कोई, उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, या एक पेन है उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो हमने उसको देख लिया, बस चलते फिरते ऐसे ही देख लिया। तो यहां पर राग और द्वेष उसमें कुछ भी नहीं है। तो यह राग और द्वेष से रहित होकर पढ़ना हो गया। तो दो प्रकार के स्वभाव हो गए, राग द्वेष से रहित और राग द्वेष से युक्त। और सिद्धांत वाली क्या बात होगी, हमें सिद्धांत क्या बोलता है, हमें गुरु वैष्णव क्या आज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों को पढ़ो
यह है सिद्धांत से पढ़ना। अब इनमें राग और द्वेष नहीं है, ना तो राग और, इसमें स्वभाव का मतलब ही नहीं है, यह स्वभाव से लिंक नहीं है ये वाला पढ़ना। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम सिद्धांत, क्योंकि हमारे शास्त्रों की आज्ञा है इसीलिए। तो कर्म दो प्रकार से हुए, एक तो हो गया स्वभाव के कारण, स्वभाव दो प्रकार का हो गया, राग द्वेष से युक्त और राग द्वेष से रहित, और दूसरा हुआ सिद्धांत के अनुसार पढ़ना, भगवत आज्ञा, गुरु आज्ञा या शास्त्रों की आज्ञा समझकर पढ़ाई करना, पढ़ना। तो राग द्वेष से रहित जो स्वभाव है उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जो राग द्वेष से पूर्ण क्रिया हो रही है वो हमको बांधने वाली है। हम तो पहले ही बंधे हुए हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि हमको और बंधने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। तो अगर हम इस जीवन को धारण करके भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते रहेंगे, मनोधर्म के अनुसार चलते रहेंगे, तो ये जो चलना होगा हमारा, चलने का मतलब जो कर्म करना होगा, किसी भी प्रकार की क्रिया का करना होगा, ये क्रिया हमको और अधिक बांधने वाली सिद्ध होगी और हमारा स्वभाव अधिक से अधिक अशुद्ध होता जाएगा, क्योंकि जो राग और द्वेष हैं ये दोनों पुष्ट होते जाएंगे और हमारे जो चित्त है हमारा, उसके ऊपर जो कर्मों के संस्कार की लेयर्स बनी हुई हैं, अशुद्धि की, इंप्योरिटी की, वो और से और अधिक प्रगाढ़ होती चली जाएगी। तो कोई भी कर्म अगर हम राग और द्वेष से युक्त होकर करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, तो हमारा चित्त और अशुद्ध होता चला जाएगा। जबकि सिद्धांत के अनुसार जो किए जाएंगे कर्म, जो क्रियाएं, वो हमारा उद्धार करती हैं। हमारे जो चित्त का मल है, जो हमारा चित्त दूषित हो गया है, वो उसको साफ करने वाली होती है। तो जैसे लोभी व्यक्ति, जो बहुत ग्रीडी पर्सन है, जो लोभी है, वो हमेशा सावधान रहता है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे उसको घाटा हो। जरा सा भी रिस्क नहीं लेता है वो लोभी व्यक्ति, वो घाटे का सौदा कभी नहीं करेगा। एक व्यावसायिक जो बिजनेसमैन है वो कभी भी घाटे में नहीं रहना चाहता। इसी प्रकार साधक को भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारी कोई भी क्रिया राग और द्वेष से युक्त ना हो जाए, बस इतना ही करना है। कोई भी क्रिया, जब उस क्रिया में राग और द्वेष मिल जाते हैं ना, तभी हम उसको कर्म की संज्ञा देते हैं, अदरवाइज वो क्रिया मात्र होती है। क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? एक बार पहले भी चर्चा हुई थी। क्रिया और कर्म में यही अंतर है, जो क्रिया राग और द्वेष से युक्त होकर की जाती है उसको कर्म बोलते हैं, और वही हमको आगे बांधने वाला है, उसी का हमको फल भुगतना होता है, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो, कोई भी हो। अगर अच्छी क्रिया है और हम उसमें आसक्त होकर उस क्रिया को कर रहे हैं तो वो कर्म बन जाएगी और वो हमको आगे फल देने वाली हो जाएगी। हम लोग क्रिया से नहीं बंधते हैं, हम लोग कर्म से बंधते हैं। हमेशा कर्म बंधन की बात की गई है। तो हमको क्रिया मात्र करनी है, कर्म नहीं करना है, अर्थात राग द्वेष से रहित होकर क्रिया करनी है। और ऐसा करने से हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। क्यों? कैसे? कि चित्त पर जो संस्कारों की परत पड़नी थी वो पड़ी नहीं। देखिए ना, कर्म करते तो राग और द्वेष होता, राग और द्वेष होता तो चित्त के ऊपर एक नया संस्कार की लेयर बन जाती। तो वो लेयर तो नहीं चढ़ी, बल्कि हो क्या रहा है कि जो लेयर चढ़ी हुई थी, जो लेयर हमारे चित्त के ऊपर संस्कारों की चढ़ी हुई थी, वो लेयर भी, वो वाला जो सतह थी, वो संस्कारों की जो अशुद्ध सतह थी, वो भी हमारी सावधानी के कारण, क्योंकि हम सावधान हैं कि अब कोई भी कर्म क्रिया राग और द्वेष से नहीं करेंगे,
तो वो जो लेयर चढ़ी हुई थी वो भी डिसॉल्व हो गई, हमसे क्रिया को हमको क्रिया में प्रवृत्त करा के, हमको क्रिया में प्रवृत्त तो उस लेयर ने कराया, लेकिन उसमें राग, उस क्रिया को करते वक्त उसमें राग और द्वेष को रखना, वहां पर हमारी स्वतंत्रता थी। और क्योंकि हम सावधान थे इसलिए हमने उसमें राग और द्वेष को मिक्स नहीं किया उस क्रिया में। तो वो जो अशुद्धि थी जिसने हमको उस क्रिया में प्रवृत्त कराया, वो अशुद्धि या वो वाली परत चित्त के ऊपर से हमको प्रवृत्त करा के क्रिया में डिसॉल्व हो गई। दो प्रकार से फायदा हो रहा है, एक तो नए संस्कार नहीं बने और जो पुराने संस्कार थे वो शिथिल हो गए, वो हल्के पड़ गए, उनकी जो पावर थी वो कम हो गई। तो पुराने प्रारब्ध तो कट गए और राग द्वेष के न होने से नए संस्कार बने नहीं। यहां पर यह देखिए कि यहां पर कर्म तो हुआ, क्रिया तो हुई, क्रिया हुई, कर्म नहीं हुआ। अब अगर हम इसको कह दें कि कर्म तो हुआ लेकिन नहीं भी हुआ, कर्म तो हुआ उसका फल भी मिलेगा लेकिन नहीं भी हुआ, केवल क्रिया मात्र हुई, और इसी को बोल देते हैं हम अकर्म। इसी को अवस्था विशेष के हिसाब से अकर्म की संज्ञा दी गई है। जो ज्ञानी है वो कर्म करते हुए भी अकर्म में प्रतिष्ठित रहता है। चौथे अध्याय में हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे। वहां पर भगवान बता रहे हैं 3 प्रकार के कर्म किस प्रकार के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म तो हुआ लेकिन क्रिया मात्र हुई, अर्थात कर्म नहीं ही हुआ, क्योंकि क्रिया है और क्रिया फल तो देती है लेकिन संस्कार नहीं छोड़ती। क्रिया का यह नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया, अब भोजन किया हमने तो उसका जो फल है अर्थात हमारी संतुष्टि तो होगी, हमारी संतुष्टि होगी, हमारी पुष्टि भी होगी, हमें आनंद भी मिलेगा, तुष्टि पुष्टि सब होंगी ये, और क्षुधा निवृत्ति तीनों चीजें होंगी। लेकिन क्योंकि हमने भोजन के अंदर आसक्ति नहीं की, अर्थात जब हम रसगुल्ला खा रहे थे तो हमने उसमें बहुत स्वाद लेने की कोशिश नहीं की, ज्यादा उसको साधारण रूप से ग्रहण कर लिया अपना प्रारब्ध मानकर कि प्रारब्ध के अनुसार मेरे को इस समय यह रसगुल्ला मिल रहा है और इस रसगुल्ले को खाकर मुझे उच्च सुख की अनुभूति हो रही है, तो ये मेरा प्रारब्ध था, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई खुश होने की बहुत बात नहीं है। बल्कि भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग तो उस प्रारब्ध को भोगते हैं अनिच्छा पूर्वक। भक्त लोग उससे भी एक कदम ऊपर उठ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी हमको भोग मिल रहे हैं वर्तमान जीवन में, तो ये तो हमको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहे हैं, तो वो उस भोगों को भोगते तो हैं लेकिन अनिच्छा पूर्वक। अनिच्छा पूर्वक का मतलब है कि वो उसमें रस नहीं लेते। अनिच्छा पूर्वक भोगने का मतलब यही है कि उसमें रस ना लेना। अगर रस लेकर भोगेंगे तो फिर उसके संस्कार बनेंगे। और भगवान स्वयं ये बात बता रहे हैं कि उसको भी तुम जितने भी तुमको कर्म भोगने पड़ रहे हैं उसको भी तुम दुख रूप मानो। अर्थात मन में यह सोचना है कि देखो मैं अभी भजन कर रहा हूं, भगवान का भजन कर रहा हूं, मुझे संसार से कोई लगाव नहीं रह गया है, लेकिन तो भी मेरे को यह रसगुल्ला खाना पड़ रहा है, तो भी मेरे को शरीर को आराम चाहिए, मैं अभी भी कुर्सी पर बैठता हूं जबकि मुझे बैठना चाहिए जमीन में, क्योंकि मेरी तो दास प्रवृत्ति होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे भोग मिल रहे हैं मेरे प्रारब्ध के कारण। तो वेद दुखात्मकम कामान, वेद दुखात्म कान कामान परित्यागे अपि अनीश्वर। 11वें स्कंद में 20वें अध्याय में और 27वां श्लोक बता रहे हैं,
जात शर्धो मत कथासु निर्वीण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरः। अगर कोई भक्त असमर्थ है भोगों को त्याग करने में, तब उसको क्या करना है? वेद दुखात्म कान कामान, उनको दुख रूप जानकर उनका भोग करना है। और उनका भोग करते करते धीरे धीरे मन में उस भोग वस्तु के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो ही जाएगा। और साथ साथ भगवान का भजन भी करना है, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। इस प्रकार से ये उपाय बताया है भगवान ने। तो कर्म हमारा तभी बनता है जब हमारा राग और द्वेष और कृतत्व की भावना उसमें होती है। अब यहां पर राग द्वेष नहीं है तो कृतत्व भी नहीं है, केवल चेष्टा मात्र कहलाएगी। तभी यहां पर भगवान ने बताया है सदृशम चेष्टते स्वस्याः, स्वस्याः सदृशम चेष्टते, तभी उसको चेष्टा कहा, कर्म नहीं कहा और क्रिया भी नहीं कही। एक्चुअली क्रिया और चेष्टा एक ही बात हो गई, तो वो चेष्टा मात्र कहलाएगी। इसे क्रिया भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो क्रिया है ये कैसी है, इसका उदाहरण देते हैं जली हुई रस्सी के समान। जली हुई रस्सी है, रस्सी दिख तो रही है लेकिन उससे किसी को बांधा नहीं जा सकता, अर्थात वो फल देने में असमर्थ है, रस्सी का वो काम नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से ये जो कर्म है, जो क्रिया है, कर्म की भांति प्रतीत तो हो रही है, लेकिन इसमें राग द्वेष और कृतत्व की भावना नहीं होने के कारण, अहंता और ममता नहीं होने के कारण ये अपना फल देने में असमर्थ है। फल देने का मतलब तत्कालिक फल तो देगी, लेकिन जो उसके संस्कार बनने थे वो संस्कार नहीं बनेंगे आगे। और यही है, इसी प्रकार से हम अपने जो कर्म की बंधन है उनको शिथिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी जो पलक है वो झपकती है, श्वास प्रश्वास हमारा जो सांस है वो चलता है, पेट के अंदर पाचन क्रिया चल रही है अपने आप, जठराग्नि है, उठना बैठना सोना चलना नहाना, तो ये वैसी ही क्रियाएं हैं जैसी कि समष्टिगत क्रियाएं होती हैं। समष्टिगत क्रियाएं कौन सी थी? सूर्य का उदय होना, वर्षा होना, जबकि ये वाली क्रियाएं व्यष्टिगत क्रियाएं हैं जो स्वतः होती हैं, जो इनवॉल्यूंटरी हैं, जिसका हम वॉलेंटियर नहीं करते हैं। तो ये उसी प्रकार की क्रियाएं हैं समष्टिगत क्रियाओं की भांति ही। हवा चलती है तो उसका कोई पाप पुण्य लगता है क्या? हम उठते बैठते सोते हैं, ये भी तो क्रिया है ना। इसको कर्म क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई पाप और पुण्य नहीं मिलता है। तो अतः हम लोगों को क्रिया में राग और द्वेष नहीं रखना है, कर्तापन नहीं रखना है, तब वो कर्म नहीं कहलाएगा और बांधने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। स्वतः जो काम हो रहा है वो कभी भी बांधने वाला नहीं होता है। अब वह कारण क्या है जिसके कारण क्रिया कर्म में बदल जाती है? वो कारण है आसक्ति। हमारी वस्तु के प्रति जो आसक्ति होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति के प्रति जो आसक्ति है, वही आसक्ति ही कारण है। और आसक्ति का कारण है हमारी बुद्धि, क्योंकि हमारी बुद्धि में पूर्व जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। पूर्व जन्म के संस्कारवश लाइक और डिसलाइक्स की वृत्ति रहती है कि क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नापसंद है। हम बचपन से ही अपने बच्चों में ये बात डाल देते हैं कि बच्चे तेरे को क्या पसंद है, तेरे को क्या नहीं पसंद है, और उसकी पसंद और नापसंद को बहुत महत्व देते हैं। यही है उसके अंतःकरण को हम और अशुद्ध करते जा रहे हैं अनजाने में। तो इसलिए हमको अपने लिए जागरूक रहना है और अपने बच्चों के लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए कि हम उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को बहुत अधिक महत्व देकर उसको पुष्ट ना करें, क्योंकि सारा का सारा खेल यहां अंतःकरण का ही है जिसको हमको शुद्ध करना है। ठीक है, फिर इसी श्लोक को हम थोड़ा सा आगे और इसकी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।